अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज़ के अलावा ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान और 3 रिजर्व प्लेयर्स का भी ऐलान कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में आप तफसीली रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि सिलेक्शन में कौन कौन सी बड़ी गलतियां हुई और किन किन प्लेयर्स की सिलेक्शन दुरुस्त हुई। ड्रॉप किए जाने वाले और सिलेक्ट किए जाने वाले प्लेयर्स की हालिया 2.5 बरसों में पाकिस्तान टीम के लिए T20 इंटरनेशनल मैचेस में कारकर्दगी के अलावा PSL 2021 और KPL 2021 में कारकर्दगी कैसी रही, इसका तफसीली जायज़ा आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। जबकि इस रिपोर्ट में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के सिलेक्ट और ड्रॉप किए गए खिलाड़ियों से मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात पेश किए जा रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि उन्होंने शर्जील खान, सरफराज अहमद और फ़खर जमान को क्यों ड्रॉप किया, जबकि आसिफ अली और खुशदिल शाह की सिलेक्शन के पीछे क्या वजह थी। और जब उनसे सवाल किया गया क्या ये उनकी आखिरी सिलेक्शन है, तो इस हवाले से भी उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सब आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था कि हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के अलावा ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए स्क्वाड मुंतखब करने से कबल बहुत सारे प्लेयर्स को ट्राई किया और बेस्ट ऑप्शन ढूंढे और स्क्वाड की सिलेक्शन में UAE की कंडीशन और हरीफ टीमों को भी मद्देनज़र रखा। जी, सबसे पहले ऑब्वियसली जैसे आपने रज़ा भाई ने कहा जी कि हमारी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप का यही स्क्वाड होगा हमारा आगे चल के। तो ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हमने पास में आपने देखा है कि हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं, जो प्रॉब्लम एरिया से हमारे हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन हमने ट्राई किए। बट नाउ दिस इज़ अबाउट द टाइम कि यहाँ पे हमने फाइनल के हमने जितने भी वहाँ पे चीज़ें ट्राई की थी, तो नाउ वट एवर वी हैव द बेस्ट ऑप्शंस हमने उनको सेलेक्ट किया है। अब इसमें जो हमारी कोशिश रही है और जिसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें आपको टीम के अंदर भी नज़र आएंगी कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमें वो एरिया थे जहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आती थी। तो वी ट्राई टू कवर ऑल द एरियाज़। और इसमें जो सबसे बढ़ के है कि कंसिडरिंग द कंडीशंस, जो कि कह सकते हैं कि हमें एडवांटेज हासिल है कि UAE के अंदर हमारा रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है T20s का, और साथ साथ वहाँ की जो कंडीशंस हैं हम फेमिलियर भी काफ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद हमने अपोजिशंस को भी देखा कि हमारे मैचेस किन टीमों के साथ हैं। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमने ये टीम अपनी जो अभी आप सुनेंगे वो बनाई है। आज़म खान की सिलेक्शन के हवाले से पूछे गए पहले सवाल के जवाब में मोहम्मद वसीम ने कहा, देखिए, एक तो आज़म खान हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बैकअप विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान हमारे नंबर 1 कीपर हैं, ही विल रिमेन द नंबर 1 विकेट कीपर। अब देखें, जो पहले हमारे पास था कि हमारे पास बिगर स्क्वाड्स की गुंजाइश मौजूद थी, जिसके अंदर हम हर चीज़ का एक बैकअप रखते थे और बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होते थे हम उसमें वो रखते थे। तो ऑब्वियसली जब स्क्वाड छोटा होता है तो देन यू हैव टू मेक द डिसीजंस, तो फिर आपको वो चीज़ें उसमें कंसिडर करनी पड़ती है कि आज़म खान एज अ विकेट कीपर, बैकअप विकेट कीपर। अब उसको आप कंपैरिजन करते हैं जी कि बेस्ट ऑप्शन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर क्या हो सकता था। जैसे मैंने पहले बात आपको मेंशन किया है कि हमें किस तरह के बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में चाहिए। तो लेट्स से कि अगर आज़म खान रिप्लेस करते हैं, किसी वजह से आते हैं टीम के अंदर, तो ही हैज़ द एबिलिटी कि जो हमें मिडिल ऑर्डर में एक मसला चल रहा था, पावर हिटिंग का भी चल रहा था, तो उस फैक्टर को देखते हुए उनको एज हासिल है यहाँ पे कि अगर वो एज अ बैकअप विकेट कीपर भी टीम में आते हैं, तो अगर उनको मौका मिलता है तो एक बैट्समैन की कमी है वो उसको भी पूरा करते हैं। मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी के बावजूद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली के सिलेक्शन के हवाले से चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से तंदो तेज़ सवालात किए गए, जिसका जवाब देते हुए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कहा, देखें, जैसे मैंने ओपनिंग में भी अपनी मेंशन किया था कि हमने डिफरेंट बैट्समैन ट्राई किए, स्पेशली अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंसेज हमारे सामने नहीं आई। चाहे आप इनकी बात करते हैं या उसके बाद भी ये लड़के ट्राई हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज द टाइम कि अब हमें डिसीजन मेक करना है कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा हमें किन के ऊपर कॉन्फिडेंस है, किसके पास वो स्किल्स मौजूद हैं, कौन ये रोल कर सकते हैं। आई डू एग्री कि परफॉर्मेंसेज इनकी भी नहीं थी, लेकिन किसी और की भी उस तरह परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। तो फिर हमने जज किया जी कि अंडर प्रेशर वहाँ पे जाके उन कंडीशंस के अंदर जिस तरह की बॉलिंग लाइन आप वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, उनके अगेंस्ट कौन से हमारे बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो जिस पे आसिफ अली और खुशदिल उस रोल के लिए हमने रखे हैं। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन आपको नज़र आता है, और दूसरा जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आई थिंक स्टिल
स्टिल आसिफ अली का नाम वन ऑफ द टॉप बैटर्स में पाकिस्तान के अंदर आता है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो बड़ा इवेंट है, इसके अंदर वो प्रेशर हैंडलिंग भी उनकी अच्छी होगी और वो परफॉर्म भी करेंगे। तो वो जो बात आप कर रहे हैं कि हमने सब को कंसिडर किया और उसके बाद आखिर में जाके हमने ये डिसाइड किया कि ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट बाकियों से ज़्यादा है। फ़खर जमान और शर्जील खान की अदम शमूलियत के बाद 15 रुकनी स्क्वाड में तीसरे बैकअप ओपनर के हवाले से भी चीफ सेलेक्टर से सवालात किए गए, जिसके जवाब में उनका कहना था, हाँ देखिए, ओपनर्स की अगर आप देखते हैं तो रिजवान एंड बाबर दे हैव बीन डूइंग इट सक्सेसफुली। अगर हम देखते हैं तो 2 ओपनर तो हमारे ये हमारे पास हैं ही हैं, ऑप्शन है। अब देखें फिर बात वो आ जाती है कि 15 का स्क्वाड है, तो उसके अंदर आपने सारे एरियाज़ देखने हैं कि कितने आपको स्पिनर्स चाहिए, कितने आपको फास्ट बॉलर्स चाहिए, कितने आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। तो जब आप ये चीज़ें कंसिडर करते हैं तो फिर आप जाते हैं जी मल्टीटास्किंग वाले हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मौजूद है। जैसे सुहेब हैं, वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, आपको भी पता है। उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो मोहम्मद हफीज़ भी हमारे पास ऐसे हैं कि जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने पास में ओपन की हुई है और ऑन एंड ऑफ अभी भी वो करते हैं। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान की अदम शमूलियत को रमीज़ राजा की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड में आमद से जोड़ा जा रहा है। इस हवाले से भी मोहम्मद वसीम से सवाल किया गया कि इस सिलेक्शन में रमीज़ राजा की कितनी आउटपुट है, तो चीफ सेलेक्टर का कहना था, हाँ देखिए, आप इनपुट तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन ये है कि एज अ कर्टसी हमने टीम उनके साथ शेयर की थी आखिर में जाकर। टीम में वहाब रियाज और शोएब मलिक की अदम शमूलियत के अलावा स्क्वाड में सीनियर और जूनियर कम्बिनेशन ना होने से मुतल्लिक मोहम्मद वसीम का कहना था कि टीम में कम्बिनेशन मौजूद है। हाँ देखिए, आप जो कॉम्बिनेशन की सीनियर और जूनियर की कर रहे हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर भी नज़र आएंगे कि जो एक्सपीरियंस हैं, चाहे बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में, तो वो जिसको कहते हैं ना कॉम्बिनेशन, वो तो हमारे पास मौजूद है। देखिए बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की है तो ऑब्वियसली एक तो टीम की रिक्वायरमेंट और फिर उनकी जो करंट फॉर्म है, जिस तरीके से जो हमें जिस रोल के लिए वो चाहिए, स्पेशली बॉलिंग की बात करते हैं तो आई थिंक एक जो बेस्ट चीज़ हमारे लिए है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप, चाहे वो स्पिन बॉलिंग है चाहे फास्ट बॉलिंग है, इसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं देखे, जो प्रीटी मच सेटल्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर की हैं और टीम के अंदर आपको यंगस्टर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी नज़र आएगा। मे बी आपको एज में वो इतने बड़े नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप मैचेस देखते हैं, उनको एक्सपोजर देखते हैं, प्रेशर हैंडलिंग देखते हैं, तो वो सीनियर्स के ज़ुमरे में ही आते हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शोएब मकसूद ने गुज़िश्ता दिनों नए मुतवक्के चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा से मुलाकात की थी और फिर उन्हें इंटरनेशनल मैचेस में बड़ी कारकर्दगी न दिखाने के बावजूद पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह दी गई। उनकी सिलेक्शन का सबब रमीज़ राजा से होने वाली मुलाकात थी या कुछ और? इस हवाले से चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था, देखिए शोएब मकसूद परफॉर्मेंस उसकी आपके सामने है कि जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक में, नॉट ओनली दिस ईयर, लास्ट ईयर वाइट बॉल के अंदर जिस तरह उसने परफॉर्म किया, चाहे वो 50 ओवर्स थे या नेशनल T20 कप था, उसके बाद PSL में ही इज़ बीन द बेस्ट प्लेयर। उस परफॉर्मेंस के ऊपर वो टीम के अंदर आए थे और वो जो एक फैक्टर आप लोग भी बात करते थे और हमने भी आइडेंटिफाई किया था कि टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें एक थोड़ा सा फायर पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें वो पूरी करता है। जहाँ तक आप बात करते हैं जी कि उनकी परफॉर्मेंस की, तो बात फिर वही आ जाती है कि उनको जो 2-3 इनिंग्स उनको T20 में मिली हैं उसमें उन्होंने एबिलिटी अपनी शो की है। तो अभी उनको लॉन्ग रन उस तरह मैचेस नहीं थे, बारिश होगी आपके वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी, उस तरह इनिंग्स मिली नहीं है, लेकिन वो जो कमी हमें एक नज़र आती थी, शोएब को ऊपर लाने का मकसद ही यही है कि इस टीम के अंदर आपको फायर पावर हिटिंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, हमारे पास स्टेबल बैट्समैन भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो फोकस रहा है कि स्पेशली एक टॉप ऑर्डर के ऊपर और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले पावर हिटर्स वो आपको काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रहे हैं। कम स्ट्राइक रेट से रन बनाने के बावजूद बतौर ओपनर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की सिलेक्शन, जबकि हाई स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले फ़खर जमान और शर्जील खान को सिलेक्ट ना करने के हवाले से चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जवाब दिया कि हाँ देखें, ज़्यादा का आप ओपनर्स की बात कर रहे हैं और रिजवान का आपने स्ट्राइक रेट शायद कितना बताया, 100 का बताया आपने शायद, आई थिंक इज़ अप टू 140। तो एक तो ये करेक्शन आप कर लें कि उनका स्ट्राइक रेट दोनों का हाई है, अगर आप बाबर का भी देखते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं इस टीम के अंदर। अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि हमने ओपनिंग में कुछ डिफरेंट हमने करना है, आपको ये आगे आपको सीरीज़ नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट नज़र भी आएंगी इसमें कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी ट्राई किए जाएंगे। तो वो जो आपका कंसर्न है वो वैलिड है, लेकिन उसमें देखते हैं तो परफॉर्मेंसेस तो मौजूद है हमारे पास, बट स्टिल वर्ल्ड कप से पहले जो हमारे मैचेस हैं, अभी जो सीरीज़ होम सीरीज़ हैं, इसके अंदर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई होते हुए भी नज़र आएंगे और वो एरिया हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो सुहेब है चाहे वो हफीज़ है, तो ये आपको थोड़ी सी शफलिंग इसमें नज़र आएगी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम ट्राई करेंगे।
तजर्बाकार फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके कम तजर्बाकार ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना था। देखें, अब फ़हीम का जहाँ तक बात है तो ओबीसी जैसे आपने कहा है राइटली सो के काफ़ी अच्छे से वो टीम के साथ हैं, लेकिन अब एंड ऑफ द डे फिर बात आती है कि अब आपके पास बड़ा स्क्वाड नहीं है कि आपने दो ऑप्शंस रख लेने हैं। तो अगर हम फ़हीम को देखते हैं, हमारे पास जैसे हम मोहम्मद वसीम जूनियर जो आ गए हैं, तो उनकी बॉलिंग अगर हम देखते हैं और साथ साथ उनको एज हासिल है उनका बैटिंग की वजह से भी, तो वो परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करते हैं अगेन हम फिर वो जो रिक्वायरमेंट है यूएई की अगर हम उसको देखते हैं कि वहाँ पे पेस कामयाब होती है एंड मोहम्मद वसीम एज वी ऑल नो कि 145 प्लस तक की वो बॉलिंग भी कर लेते हैं और साथ में उनका जो एक्स्ट्रा एक ऑप्शन बैटिंग का भी आ जाता है, तो इस वजह से मोहम्मद वसीम को प्रेफर किया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शमूलियत पर भी हैरानकुन तौर पर सवाल पूछा गया, क्योंकि शायद ये सवाल पूछने वाला भी नहीं जानता था कि हारिस रऊफ हालिया अरसे में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर T20 बॉलर हैं और डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर हैं। इस हवाले से मोहम्मद वसीम का कहना था, देखें हारिस का ठीक है, आई डू एग्री कि रिसेंट पास में उनकी थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन अब उसमें अगर आप देखते हैं कि इज़ अ प्रूवन मैच विनर, उसने पाकिस्तान को मैचेस भी जिताए हुए हैं। और दूसरा जहां तक आपने बात की है उनकी परफॉर्मेंसेस की या स्टैट्स की आप बात करते हैं, तो ही स्टिल आई थिंक द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करते हैं या आखिरी 8 ओवर्स की बात करते हैं तो उनको इकॉनमी रेट इस टाइम दुनिया में सबसे ऊपर है। तो अब इन चीज़ों पर स्ट्रैटी जब बनेगी तो कुछ चीज़ों की आपको इसमें क्लैरिटी भी नज़र आएगी जब वो स्ट्रैटी आपके सामने आएगी कि किसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो हारिस रऊफ रिमेन्स अवर वन ऑफ द प्रीमियर फास्ट बॉलर्स एंड स्टिल अ मैच विनर। नए चेयरमैन रमीज़ राजा के आ जाने से दीगर अहदेदारान समेत चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की पोजीशन को भी खतरा लाहक है। बहुत सारे क्रिकेट हलकों का ख्याल है कि शायद ये चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की आखिरी सिलेक्शन हो। इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में चीफ सिलेक्टर ने कहका लगाया और मीडिया मैनेजर के रोकने के बावजूद उन्होंने इस सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया। भाई T20 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आई थिंक इसका बाद में प्लीज है। जी शेख साहब, देखें मेरा जो काम है जो मुझे मिला हुआ है वो मैं कर रहा हूँ, और जब तक मुझे कहा जाएगा मैं करूँगा, जब कहा जाएगा नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट ना आई थिंक ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकते हैं, लेकिन जो जॉब आपके हैंड में है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग।